दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। नमस्कार, मैं हूं रुपेश यादव और आप देख रहे हैं सबरंग। कोरोना महामारी जिसके कारण दुनिया जैसे थम सी गई है, वहीं आज कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए संसद का मॉनसून सत्र भी निर्धारित समय से 8 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया है। दरअसल इस सत्र को 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलना था, मगर इस पर रोक लग गई है। मगर आपको बता दें कि यह 10 दिनों का छोटा सा सत्र काफ़ी अहम रहा है। इस सत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए हैं। इसके अलावा ये सत्र संसद के निलंबन और विधेयकों पर मचे हंगामे के लिए भी याद किया जाएगा। बता दें कि यह सदन का दूसरा सबसे छोटा सत्र भी रहा है। इससे पहले 20 अगस्त 1979 को राज्यसभा में 1 दिन का सत्र बुलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो आखिर कौन से महत्वपूर्ण विधेयक इस सत्र में पारित किए गए हैं, यह अभी बताते हैं। इस विधेयक के जरिए कृषि सुधार से संबंधित 3 विधेयक हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक। दूसरा, कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक। और तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन विधेयक। इस दौरान ये सारे विधेयक पारित किए गए और इन पर जबरदस्त विरोध भी हुआ। और दूसरा विधेयक है कर सुधारों से संबंधित विधेयक। इस विधेयक में कर प्रणाली को सहज व सरल बनाने पर जोर दिया गया, ताकि संकट के दौर में लोगों को निजात पाने में मदद मिल सके। तीसरा, FCRA विधेयक। इस विधेयक के तहत विदेशी दान लेकर घरेलू राजनीति में दखल देने वाले NGO और अन्य संगठनों पर लगाम लगाई जा सकेगी। और चौथा विधेयक है सहकारिता बैंकिंग के रेगुलेशन से जुड़े विधेयक। इन विधेयकों के जरिए आम लोगों के बीच बैंकिंग के नाम पर घोटाला करने वालों को काबू में किया जाएगा। 5वां विधेयक क्या है? 5वां है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिलिंग विधेयक और इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल संशोधन विधेयक। इस विधेयक को मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में सुधार के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है और इनके पारित होने के बाद अब इनके लिए आयोग बनाने का रास्ता साफ भी हो गया है। छठा है रोग संशोधन विधेयक। इस विधेयक के जरिए डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों पर होने वाले हमलों को रोका जाएगा। इस तरह की किसी भी गतिविधियों में लिप्त होने वालों को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। 7वां है बैंकिंग रेगुलेशन संशोधन विधेयक। दरअसल इस विधेयक के जरिए सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों को रिजर्व बैंकों के अंतर्गत सुपरविजन में लाने का प्रस्ताव किया गया है और इस संशोधन के जरिए जमाकर्ताओं को सुरक्षा देने की कोशिश भी की गई है। और 8वां है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक। इस विधेयक में गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को उन्नत करके राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा देने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अनुसंधान एवं विभिन्न पक्षकारों के साथ सहयोग के माध्यम से नई जानकारियां प्राप्त करेगी और पुलिस तथा व्यवस्था, दंड न्याय प्रणाली एवं प्रशासन सुधार के संबंध में विशेष ज्ञान एवं कौशल प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करेगी। 9वां कंपनी संशोधन विधेयक। यह विधेयक भारतीय कंपनी को विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने में सक्षम बनाएगी। 10वां विधेयक मंत्रियों के वेतन और भत्ते से जुड़ा संशोधन विधेयक। इस विधेयक के जरिए वेतन में हो सकेगी 30% की कटौती। 11वां क्या है? 11वां है जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक। तो इस विधेयक में क्या होना है? इस विधेयक के पारित होने के बाद अब वहाँ की सरकारी भाषा कश्मीरी, डोगरी और हिंदी हो गई है। 12वां और हमारे सूची का आखिरी विधेयक एयरक्राफ्ट संशोधन विधेयक।
इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह नागरिक विमानन मंत्रालय के तहत 3 अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यह तीनों एक ही डायरेक्टर जनरल के मात काम करेगी, जिसको सरकार नियुक्त करेगी। तो संसद, बिल और राजनीति तो चलती रहेगी, मगर देखने की बात यह होगी कि इस महामारी के कारण आम जीवन कब तक पटरी पर लौटता है। फिलहाल तो इतना ही, और खबरों और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए सबरंग के साथ। धन्यवाद। कोरोना काल में अब अस्पताल जैसी व्यवस्था आपके घर पर। खास मेडिकल इक्विपमेंट की रेंटल सुविधा देते हैं हम हैं श्री बालाजी बायोमेडिकल्स, पीस रोड बिहाइंड BIT एक्सटेंशन, लालपुर, रांची। कॉल 9204850001/02/03/04। ईमेल sbbm17@gmail.com।